नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है दादा भगवान फाउंडेशन की इस प्रेजेंटेशन में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। क्या ये पूरी दुनिया कर्म के सिद्धांत के ऊपर चल रही है? क्या पूरा वर्ल्ड साइंस ऑफ कर्मा ही है? आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी कहा है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप कुएं यानी किसी स्टेप वेल में जाकर बोलोगे कि तू चोर है, तो सामने एको आएगा कि तू चोर है, और अगर आप बोलेंगे कि तू राजा है, तो सामने से भी आवाज आएगी कि तू राजा है। अभी डिसाइड दोस्तों हमें करना है कि हमें क्या सुनना है, चोर या राजा। तो चलिए आज हम समझते हैं कर्म के विज्ञान से जुड़े कुछ पहलुओं को हमारे चहेते आत्मज्ञानियों से। कर्मफल, कर्म बीज, कर्मफल, परिणाम। ये गुजराती भाषा में आपने बोल दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आया, वापस समझाइए कहाँ है। हाँ, वो तो गुजरात हिंदी प्रतिक्रमण बुक में आया ना कि झूठ बोलना और पास्ट लाइफ में अभिप्राय दिया है, उसमें क्या हरकत है? क्योंकि एक आदमी झूठ बोल के अपना काम कर रहा था संसारी जी। हमने देखा हमारे में भी अभिप्राय हो गया कि झूठ बोल के काम करने में कोई हरकत नहीं, उसको कर्म बीज बोला जाता है जी। उसके वजह से इस लाइफ में कर्म फल, झूठ बोलने की बात में झूठ निकल जाएगा। हमारे कुछ भी काम कराना है तुरंत झूठ बोल के करा लेते हैं, तो हमें ज्ञान नहीं है तो हम झूठ बोल के खुश हो जाते हैं भीतर में, देखो ऐसे काम कराना चाहिए झूठ बोल के। तो भविष्य में प्रकृति बढ़ते जाएगी। और झूठ बोलने का फल क्या आता है? कभी ना कभी पकड़ा तो जाएगा, क्योंकि जब तक पुण्य का उदय है तब झूठ बोलेंगे तो पकड़ा नहीं जाओगे। और पुण्य का उदय भी शुरू होता है, कभी पूरा भी होएगा। जब पाप का उदय आएगा, पाप कर्म का, तब झूठ बोला जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। तो पकड़ा गया उस टाइम पे सब लोग आपकी बदबू करेंगे, ये आदमी ऐसा है, देखो झूठ बोल के अपना काम करवाता था, हमने पकड़ लिया। आपको अपयश मिलेगा, आक्षेप मिलेगा, दुख आपके ऊपर आएगा। हो सकता है ना ऐसे? तो ये तीन शब्द आ गए, कर्म बीज, कर्म फल झूठ बोलना, कर्म फल परिणाम में कुछ गालियां सुननी पड़ेगी या तो आक्षेप आएंगे हमारे प्रति। अभी दादाजी क्या बताते हैं कि कर्म बीज बिगड़ गया, इसके लिए कर्म फल परिणाम आए हैं। तो कर्म फल भुगतने के टाइम वापस बीज सुधारो जी। हमारा अभिप्राय चेंज करो, झूठ बोलना नहीं चाहिए, झूठ बोला गया उसके लिए प्रतिक्रमण करो। कर्म फल परिणाम में कोई वापस आक्षेप दिया कि आदमी झूठा है, अरे मैंने तो माफी मांगी तो भी हमारे पर आए, तो हमें समझना चाहिए कि पहले झूठा बोला उसका फल आया है। तो कर्म फल परिणाम के टाइम भी वापस अभिप्राय चेंज करो और प्रतिक्रमण करो। समझ में आया आपको जी? इससे क्या होगा, भविष्य में धीरे धीरे झूठ बोलना बंद हो जाएगा और किसी की बदबुई हमारे प्रति होगी भी नहीं। समझ में आया आपको? एक प्रश्न और है दीपक भाई, अपना भाव बीज प्रकृति में किस तरह जाता है और फिर वापिस किस तरह आकर उसका फल होता है? ये हम तो शुद्धात्मा है, पर हमको ज्ञान नहीं था तो हम आशाराम मानते थे हमारी जात को। तो अज्ञानता से अहंकार खड़ा हुआ, और अहंकार बाद में अच्छा बुरा बुद्धि की दृष्टि से देखता है। उस टाइम पे बुरा देखा तो द्वेष भाव होता है, तो द्वेष भाव उस टाइम पे द्वेष किया तो उस टाइम पे परमाणु चार्ज हो जाते हैं द्वेष के, और बाद में दूसरी लाइफ में ये परमाणु डिस्चार्ज होते हैं। तो जब चार्ज हुए उसको कर्म बीज बोला जाता है, और चार्ज हुआ माल बाद में डिस्चार्ज तो होगा ही, उसको कर्म फल बोला जाता है। और वो सूक्ष्म में डिस्चार्ज शुरू होता है, और स्थूल में जैसे खाना खाए वो फर्स्ट प्रकार का डिस्चार्ज है, और बाद में टॉयलेट जाना पड़ता है, वो सेकंड प्रकार का डिस्चार्ज है। तो ये क्रिया सूक्ष्म में से शुरू होती है। सूक्ष्म में था गया पूर्व भाव में भावना कि हमें होटल में खाना है, तो इस लाइफ में वो भाव बीज में वो भाव था, अभी द्रव्य में आया, मगर सूक्ष्म भाव में है, सूक्ष्म में है द्रव्य, और उसका स्थूल फल आता है। द्रव्य कर्म में सूक्ष्म में है, होटल में खाने का, फिल्म में है, बाद में प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर आती है तो रूपक में आया, वो नो कर्म जैसे फल में आता है, वो कर्म फल बोला जाता है। और बाद में उसका भी वापस परिणाम आता है, तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, वो कर्म फल परिणाम बोला जाता है।
सूक्ष्म में परमाणु ही बाद में धीरे धीरे फल देके देके खत्म होते हैं। समझ में आया आपको? वो पहले प्रश्न का सामायिक में सेट करने के लिए थोड़ा उदाहरण सहित स्पष्ट करें। हाँ, सामायिक में हमें कोई आक्षेप आता है कि आदमी बुरा बोलता है, झूठ बोलता है, इसका विश्वास नहीं करने जैसा, धंधे में भी हमें यहाँ पर कोई विश्वास नहीं करता, इससे हुआ तो हम क्या देखते हैं, ये आदमी के लिए हमारे द्वेष हो जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हमने झूठ बोलने की वजह से, हमारा झूठ बोलने की वजह से ये आदमी की हमारे प्रति अपकीर्ति आई है, अपयश आया है, बुरे शब्द आए हैं। तो निमित्त का कोई दोष नहीं है, हमारी ही गलती का फल हमें इस निमित्त से आता है। तो हम कर्म फल के टाइम, कर्म फल परिणाम के टाइम किसी के दोषित न देखे। नहीं, ये बहन जी बताती थी कि इनके भले के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है, तो हम ये निमित्त को वजह से हम झूठ बोलना, हमने अभिप्राय लिया। सचमुच निमित्त का दोष नहीं है, हमारे झूठ बोलने के अभिप्राय के वजह से हमें झूठ बोलना होता है। तो हमें ये जागृति रख के हमें प्रतिक्रमण करना है कि इस निमित्त के वजह से नहीं, हमारी ग्रंथि, हमने पूर्वभाव में अभिप्राय दिया था कि झूठ बोलने में हरकत नहीं, इसके लिए मुझे, मेरे अभिप्राय के लिए मुझे प्रतिक्रमण करना चाहिए। तो हम निमित्त को दोषित न देखे, हम ये सिद्धांत को समझ ले कि कर्म बीज, उसमें से कर्म फल आया, कर्म फल परिणाम आया। कर्म फल भी निमित्त के वजह से खुला होता है, कर्म फल भी परिणाम, कर्म फल परिणाम भी निमित्त के वजह से खुला होता है। और उस टाइम पे हम निमित्त को दोषित देख लेते हैं, वो दोषित न देखे और हमारी पूर्व कर्म बीज वही गलती थी, उसके ऊपर प्रतिकोण प्रत्याख्यान करें तो निर्दोष देख सकेंगे हम निमित्त को, और हमारी गलती भी देख सकेंगे, उसको ही धो डालेंगे तो हम गलतियों से मुक्त हो जाओगे और निमित्त को निर्दोष देखने की दृष्टि खुली हो जाएगी। इसकी वजह से ये हम दादाजी ने 3 स्टेप बताए हैं कि कहाँ से ये व्यवहार, कैसे बिगिनिंग होती है कर्म बीज, और व्यवहार पब्लिक के साथ आता है। तो पब्लिक को निर्दोष देखने की दृष्टि इस समझ से हमारी खुली होती है। समझ में आया आपको? जी, जय सच्चिदानंद। लिख भेजे अपने ख्याल @dadaonradio@us.dadabhagwan.org। सुरेश कुमार दुबे। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। सच्चिदानंद। दीपक भाई, मेरा ये प्रश्न था, दादा भगवान ये गारंटी देते हैं कि जो भी ये ज्ञान लेगा, लेने के बाद उसका कर्म फिर कोई चार्ज नहीं होगा। आज्ञा पालन करोगे तो नहीं, बाद में आगे बढ़ो। आज्ञा पालन करने पर कोई भी कर्म अपना चार्ज नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम कोई भी स्थिति परिस्थिति होती है, जैसे कारण से किसी के प्रति राग या द्वेष कुछ भी हम करते हैं, तो उस टाइम तो आज्ञा पालन तो हमारा खैर उसके कुछ देर बाद होता है, क्योंकि उसकी जागृति हमें तुरंत नहीं आती, कुछ देर बाद आती है। तो उस क्षण हमारे चाहे राग के चाहे द्वेष के कोई तो बीज गिर जाते होंगे। नहीं, क्योंकि आपकी बिलीफ में क्या है, आप सुरेश कुमार हो कि शुद्धात्मा हो? शुद्धात्मा। तो ये बिलीफ और वर्तन में अलग है। बिलीफ चेंज होने से कर्म बनना अटक गया, स्टॉप हो गया, और ये वर्तन में क्रोध, मान, मायालोभ है, वो डिस्चार्ज है, ये जिंदा नहीं है, मर्दाल है, वो फल देके खत्म हो रहे हैं। देखो मर्दाल कैसे, तो जो क्रोध के पीछे हिंसक भाव नहीं और तंत्र भी नहीं है कि करना ही चाहिए, उसमें क्या गलती है, बहुत पश्चाताप होता है भले थोड़ी देर के बाद। तो जो क्रोध के पीछे जागृति आती है, गलत हो रहा है, वो जागृति कैसे आई, क्यों आई? आप तो क्रोध में थे, तो फिर जागृति कहाँ से? तो पहले अनुभव हुआ था कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो अनुभव लक्ष्य प्रतीति बैठ गई है, वो जाएगी नहीं। और एक बार जो प्रतीति बैठी, समझ लो एक आपने मकान खरीदा और आपने चूना पुराना मकान छोड़ दिया, दस्तावेज हो गए, बाद में वो घर पे जाओगे और कुछ 1 महीना बाकी है, मगर उधर कुछ तोड़ा फोड़ा रिपेयर किया तो कुछ नुकसान होएगा आपको? नहीं। क्यों भाई, मेरा नहीं, अभी मैं तो नया ले लिया, ये तो बस ये 1 महीना रहने के लिए जरा पानी रिपेयर करता हूँ, नल का थोड़ा अच्छी तरह ये कारपेट बिछा है, अरे हमारा नहीं अभी, तो मैं चला जाने वाला 1 महीने के बाद। तो ऐसे ये महीने तक हम रिपेयर करते हैं, या कुछ नुकसान हो गया तो फिर एक नई खिड़की का कांच गिर गया तो आप कुछ रिपेयर करेंगे? तो मेरा नहीं अभी। तो ये क्रोधमान मैल सुरेश कुमार से होते हैं, वो सब भरा हुआ मान है, अभी आपका मालिक नहीं, उसके मालिक चेंज हो गया, आप शुद्धात्मा हो गए, अभी डिस्चार्ज का कोई गुनाह नहीं। हाँ, फिर भी सुरेश कुमार को बताते हैं आप प्रतिक्रमण करो, क्यों दूसरे को दुख पहुंचाए, कि आज का गुनाह नहीं, पहले का गुनाह का फल आया तो धो डालेंगे तो वो भी गुनाह धोया जाएगा। यानी कर्म बीज कहाँ से होता है? रॉन्ग बिलीफ से, कि मैं ही सुरेश कुमार हूँ, मैंने किया, कर्ता भाव से कर्म बीज है। तो हमारी रॉन्ग बिलीफ छूट गई, राइट बिलीफ बैठे व्यवस्थित करता है, मैं शुद्धात्मा हूँ।
अभी सुरेश कुमार जो भी करे वो डिस्चार्ज माल है, उसके बहुत ज़्यादा गलत हो गया, किसी को दुख पहुंच गया तो प्रतिक्रमण कराने का, बाकी कर्म चार्ज नहीं होगा उसकी गारंटी। हाँ, डिस्चार्ज कर्म पेंडिंग रह सकता है, क्योंकि आप प्रतिक्रमण न करो या गलती है, उसमें क्या गलत है, क्रोध तो करना ही चाहिए, तो पेंडिंग रहेगा। जब जागृति में आएंगे और प्रतिक्रमण करेंगे तो लेयर चले जाएगा, या तो ज्ञाता दृष्टा रहोगे तो भी ये लेयर चले जाएगा क्रोध का। लेकिन दीपक भाई, जैसे कभी जैसे गुस्सा बहुत आ रहा है, उस टाइम अपने को याद नहीं रह पाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। मगर उस टाइम जो गुस्सा आ रहा है उसके प्रति यही लगता है कि हाँ, ये करना बिल्कुल ठीक है, ये करना बिल्कुल ठीक है। हाँ, मगर कुछ देर जैसे गुजर गया, आधा घंटा, 1 घंटा, मगर 1 घंटे के बाद ये याद आता आती है ना जागृति। हाँ। तो वही तो बात है ना कि जैसे भाव से कर्म बांधा था वैसे ही भाव से कर्म डिस्चार्ज होता है। तो ये चिकना था तो 1 घंटे के बाद जागृति आई, और किसी को 10 घंटे के बाद भी जागृति आ सकती है, 4 दिन के बाद भी आ सकती है, मगर जिस दिन आई जागृति उस दिन से वापस प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान चालू कर दिया। और जुदापन कभी सुरेश कुमार से हुआ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, तो कर्म बीज मैं सुरेश कुमार हूँ या मैं शुद्धात्मा, ये रॉन्ग बिलीफ से ही कर्म बीज चार्ज होते हैं। बाकी एक डिस्चार्ज कर्म में जागृति न रही तो पेंडिंग रहेगा, जागृति रही तो डिस्चार्ज एग्जॉस्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो दोस्तों, कर्म करता कौन है, आप, मैं या कोई और? तो चलिए जानते हैं इस इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब अगले सेगमेंट में हमारी प्यारी पूज्य निरुमा से। Since this discharge is firm and it is already based on the past lives, while discharging, as you said, we are charging for the next lives. So उसका कुछ कैसे होता है वो explain? चार्ज हमेशा सूक्ष्म में होता है और डिस्चार्ज स्थूल में होता है। जो विजिबल फॉर्म में आप देखते हैं ना, विजिबल फॉर्म में आपको जो कुछ दिखाई देता है 5 इंद्रियों से, 5 सेंसेस से आपको जो कुछ अनुभव में आता है जन्म से लेके मृत्यु तक का, वो सब डिस्चार्ज है। और साइमल्टेनियसली सूक्ष्म में नया चार्ज होता है, वो कर्ता भाव से कर्म चार्ज होता है। मैं करता हूँ या किसी और को करता देखते हैं ना, उससे कर्म चार्ज होता है। कर्ता भाव से कर्म चार्ज होता है। इतना ही नहीं, कर्ता भाव काहे किससे होता है, तो अहंकार से होता है। अहंकार किसे कहा जाता है? मैं अरुण भाइयों, ऐसी मान्यता जब तक है कि बिलीफ में अज्ञान दशा है, मैं अरुण हूँ, ऐसी मान्यता है। ज्ञान दशा में मैं शुद्धात्मा हूँ, ये होता है, फिर अहंकार नहीं होता है। लेकिन मैं अरुण हूँ, ये रॉन्ग बिलीफ है, वहां तक उसे अहंकार कहा जाता है। तो अहंकार से कर्म चार्ज होता है, कर्ता भाव होता है, और कर्ता भाव से कर्म चार्ज होता है। समझ में आया? जो ज्ञान होने के बाद अहंकार जाता है और कर्ता भाव नहीं होता है, फिर व्यवस्थित करता है, यह ज्ञान हाजिर होता है तो नहीं चालू होता, गारंटी से नहीं होता। तो ये ज्ञान लेने के बाद आप 5 आज्ञा फॉलो करते हैं ना, कम हो या ज्यादा हो, पहले हो या बाद में आ जाए आज्ञा हाजिर, तो भी कर्म चार्ज नहीं होता है गारंटी से, क्योंकि निश्चय से मैं शुद्धात्मा हूँ यह कभी नहीं जाता है। कभी ऐसा मैं अरुण हूँ, ऐसा बिहेव हो जाता है, ऐसा लगता है, तन में आकर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के बाद वापस मैं शुद्धात्मा हूँ ऑटोमेटिक ख्याल में आ जाता है। दो अलग है, यह सब अवेयरनेस में आ जाता है। तो इससे हम नया चार्ज नहीं करते, पुराना डिस्चार्ज हो जाता है। प्रतिक्रमण ऊपर से और प्रतिक्रमण करते हैं तो सब क्लियर हो जाता है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आपने जाना कि सही भाव से किया गया कर्म ही फल देता है और मुक्ति का रास्ता भी आसान करता है। जैसे बीज से फल पाने के लिए पानी, धूप, फर्टिलाइजर्स, जमीन और समय लगता है, वैसे ही कर्मों के फल पाने के लिए भी भावनाओं की जरूरत होती है। पिछले जन्म में सही भावनाओं के कर्मों के फल हम इस जन्म में पाते हैं, और फिर जब एक इंसान कर्म से मुक्त होता है तो वो ही आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, शिव है, परमात्मा है। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करें सही भाव के कर्म। कर्मों से जुड़ी और भी जानकारी के लिए या हमारे सेमिनार्स का हिस्सा बनने के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org पर या कॉल करें 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23। लिख भेजे अपने ख्याल @dadaonradio@us.dadabhagwan.org। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, अहो